नमस्कार दोस्तों, आपका मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। और आज लीक से हटकर मैं एक मूवी की बात करूंगा, शोले मूवी की, जो 1975 में रिलीज़ हुई थी और 50 साल हो गए। और 50 साल बाद भी इस मूवी के डायलॉग कम मशहूर नहीं हैं और इसका क्रेज़ कम नहीं हुआ, क्योंकि ये एक सिर्फ फिल्म नहीं थी, एक मूवी नहीं थी, एक सांस्कृतिक क्रांति थी। तो आखिर क्या था शोले की सफलता का राज? चलिए इसको हम करीब से जानते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि इसके अंदर जो डायलॉग्स हैं और जो गब्बर की हंसी है, जो जय वीरू की दोस्ती दिखाई गई है, जो बसंती का इनोसेंट रूप दिखाया गया है, उसकी जो टांगे वाली गाड़ी दिखाई गई है, वो हम सबके मानस पटल पर बहुत असर कर लेती है। सबसे पहली बात तो है इसकी कहानी। इसकी कहानी एक ज़बरदस्त कहानी है और रमेश सिप्पी ने इस फिल्म में वेस्टर्न स्पेगेटी स्टाइल को भारतीय मसाले के साथ मिलाया है। आप अगर वेस्टर्न मूवीज़ पुरानी के शौकीन हैं, द गुड, द बैड, द अगली और सेवन समुराई टाइप की मूवी जो थी, उनका एक मिक्सचर करके एक बड़ा ओरिजिनल रिवेंज ड्रामा बनाया था जावेद और अख्तर ने मिलकर, जिसमें दोस्ती थी, प्यार था, बलिदान था और एक्शन का एक परफेक्ट मिक्सचर था। जय और वीरू की जोड़ी, ठाकुर के साथ अन्याय, फिर ठाकुर के दिल में बदले की आग और गब्बर का खौफ, हर किरदार की अपनी गहराई थी। ये कहानी इतनी यूनिवर्सल थी कि गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में, शहर-शहर में, मेट्रो में हर दर्शक ने इसको अपने दिल से जोड़ा था। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था अमजद खान। उसकी ये पहली मूवी थी और ये भी बात है कि जावेद अख्तर ने उसको रिकमेंड किया था। बाद में किसी कारणवश वो पसंद नहीं आए थे जावेद अख्तर को और उन्होंने कहा था कि इसको हटा लो और आपस में मन मुटाव हो गया था। बट जावेद अख्तर की बात ना मानकर सिप्पी साहब ने उसको कंटिन्यू किया था और अमजद खान का यह रोल इतना मशहूर हुआ था कि इसके डायलॉग मशहूर हो गए थे और आज तक हर इंसान जानता है, कुछ डायलॉग से ही जान जाएगा कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। जैसे कितने आदमी थे, इस डायलॉग ने इतिहास रच दिया था। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जय वीरू की दोस्ती ने हर दिल को छुआ था। आखिरकार जब अमिताभ बच्चन के रोल की, वीरू की जब डेथ होती है और वो अपने दोस्त को दिखाता है कि दोनों में जो एक का जय था एक वीरू था, दिखाता है कि एक कॉइन जो है उसके दोनों तरफ एक ही होता है, हेड या टेल्स में, और वो जो भी मर्जी अपनी होती है वो अपने दोस्त से कराता है और बाद में अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे देता है। तो यह सीन सबको छुआ था और उसको देखकर हर इंसान की दोस्ती के ऊपर आंखें नम हो गई थी। हेमम मालिनी की बसंती और संजीव कुमार का ठाकुर, हर किरदार ने स्क्रीन पर जान डाल दी थी। और गब्बर का सीन, जय वीरू का दोस्ती का गाना, गब्बर का होली कब है का डायलॉग, इन किरदारों की गहराई और एंकर्स की शानदार परफॉर्मेंस ने शोले को अमर कर दिया। इसमें शोले के जो डायलॉग्स हैं उसमें जावेद और अख्तर ने ऐसी जोड़ी ये डायलॉग लिखे हैं कि हर एक के ज़ुबान पर है। जैसे बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, या फिर सूअर के बच्चों। ये डायलॉग तो डायलॉग था, जिस अदा से अमजद खान ने ये स्टेज पर बोला वो लोगों के दिल में एक किस्म से हमेशा का निशान छोड़ गया। और इस डायलॉग ने गब्बर को एक लार्जर देन लाइफ बनाने का एक मौका दिया। ये डायलॉग सिर्फ बोल नहीं थे, ये एक इमोशंस थे जो सीधे दिल पर पहुंचते थे। और इसमें सबसे बड़ा रोल मैं कहूँगा, सबसे बड़ा रोल कहूँगा, रोल तो सभी बड़े थे, वो इसके म्यूज़िक का था। और शायद अमजद खान ने भी ये बात अपने एक इंटरव्यू में कही है कि आर.डी. बर्मन का जादुई म्यूज़िक और द्वारक द्विवेचा की शानदार सिनेमेटोग्राफी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे से लेकर जलाल आगे का गाया वो गाना महबूबा और वह महबूबा, ये हर गानों के साथ एक मास्टरपीस था। और वो जो गांव का सेट था जो रॉकी रमाना ने सजाया था, जो ट्रेन का एक्शन सीन थे, वो हर फ्रेम इसका एक पेंटिंग की तरह था। और
ये विजुअल और म्यूज़िक आज भी हमें 1970s के दशक में ले जाते हैं। उस समय इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी और उस समय इतनी बढ़िया मूवी बनाना सच में एक बात है जिसके बारे में आज हमें डिस्कस करना चाहिए, जो मैं आज कर रहा हूँ। और इसमें सबसे अहम शोले का सांस्कृतिक प्रभाव था। ये मूवी जो है केवल सिनेमाघरों तक सीमित नहीं थी, इसके फैशन, डायलॉग और इसके दोस्तों के बात करने के तरीके ने इतना प्रभावित किया कि इसके मीम्स आजकल भी यूट्यूब पर वेरियस जो टॉक्स होती हैं उसमें आते हैं। शोले ने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी और बॉलीवुड को एक ग्लोबल स्टेज पर ले गई। तो शोले एक फिल्म ही नहीं थी, एक फिनोमिना थी। इसकी कहानी, इसके किरदार, इसका म्यूज़िक, इसका सोशल इफ़ेक्ट, इसके डायलॉग्स, इन्होंने इस मूवी को एक कालजयी बना दिया। आपका शोले में कौन सा फेवरेट सीन है और कौन सा डायलॉग है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एंड में जो मेरी अपनी ओपिनियन है, ये मूवी इसलिए भी सक्सेसफुल हुई कि ये हमारे को एंड में अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश देती है कि कितना भी बुरा वक्त आए, अगर आप अपने दिल से उसका मुकाबला करें तो एंड में आप जीत सकते हैं। जिस तरीके से ठाकुर ने गब्बर सिंह पर एंड में विजय पाई, वो इस मूवी का सबसे बड़ा मैसेज था। और ये मूवी हमारे को एंड में एक होप देती है कि आप अंत में अगर पेशेंस है और दिल से काम करेंगे तो जीतेंगे। और इसलिए मैं इस मूवी को ये भी कहना चाहूँगा, ये हमारे मानस पटल पर इसलिए इफ़ेक्ट छोड़ती है क्योंकि ये हमें एक आशावादी इंसान बनने का संदेश देती है रिवेंज के बाद। और इंग्लिश मूवीज़ में अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो मूवी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, जो आप ज़रूर देखना, उसका नाम है हॉलीवुड में शॉशैंक रिडेम्पशन। वो मूवी भी एक बड़ी ग्रेट है, मॉर्गन फ्रीमैन का बहुत अच्छा उसमें एक्टिंग थी। और वो मूवी भी शोले के साथ साथ मेरे दिमाग में असर छोड़ गई थी। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।